Hello everyone, welcome back to my channel Khushi Begins, and today you are going to know the questions that were asked to me in Vistara airline interview. So let's start the video without any further ado. सो जो विस्तारा एयरलाइन में जो फर्स्ट राउंड होता है दैट इज़ BMI राउंड, मेडिकल राउंड, जिसमें वो आपकी हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं और अकॉर्डिंग हाइट वेट जो आपका BMI होता है वो एक रेंज में होना चाहिए, जो उनका रेंज होता है 18 to 21 लाइक ऐसे। एंड देन उसके बाद वो चेक करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं। जब मैं गई थी तब वहाँ पे मोर देन 1000 पीपल थे एंड उस दिन काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, इस वजह से आफ्टर 500 उन्होंने बोला था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लीव कर सकते हैं। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिनको इनविटेशन मेल नहीं आया था, इनविटेशन मेल आता है, आई विल पेस्ट हियर, तो वो नहीं था, उन्हें लीव करने के लिए बोल दिया। इनका आ गया था, वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए थे। फर्स्ट राउंड था वो मेरा क्लियर हो गया था, BMI राउंड। देन जो सेकेंड राउंड था दैट वाज ग्रुप डिस्कशन राउंड। एंड ग्रुप डिस्कशन राउंड में क्वेश्चंस होते हैं, ग्रुप में आप जाते हो एंड वहाँ पे कोई सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा था, लाइक 6 पीपल एक साथ जाना था। बाहर सारे वेट कर रहे थे क्योंकि BMI राउंड क्लियर होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे सेकेंड राउंड के लिए। फिर हम सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे थे। देन सेकेंड राउंड में जाने के बाद हम 6 गर्ल्स गए थे अंदर। देन वहाँ पे HR थे एंड उन्होंने CV तो नहीं लिया, लाइक वो पूछ रहे थे कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और फिर उन्होंने Gmail ID पूछी थी। देन Gmail ID के बाद उन्होंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था। सो जो मेरा नंबर था वो था सेकेंड लास्ट। सो जब मेरे पे आया देन शी आस्क्ड मी अबाउट टॉक अबाउट योर सेल्फ। तो टॉक अबाउट योर सेल्फ में मैंने जस्ट अपने बारे में बोल के रुक नहीं गई, मैंने बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट किया था, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू एलोबरेट, लाइक आपको लेंथ में बोलना होता है, आपको कर्टियसली नहीं, लेंथ में बोलना होता है। सो उस टाइम पे मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया। देन मैंने एलोबरेट कर दिया था लाइक माई हॉबी अबाउट ग्रूमिंग को मैंने एलोबरेट करके बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा ओके टॉक अबाउट योर नेचर। फिर मैंने बताया कि आई हैव एन अटेंटिव पर्सनैलिटी। तो उन्होंने पूछा था कोई इंसिडेंट, देन मैंने इंसिडेंट भी बताया, लाइक एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर अटेंटिव पर्सनैलिटी। एंड देन थोड़े बहुत और क्वेश्चंस थे, दीज 3 आई रिमेंबर। एंड देन उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडिडेट पे चले गए थे। बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन में मेरा सजेशन है आपके लिए वो है आप लेंथ में बोलो। अगर उन्होंने कोई भी एक क्वेश्चन करा है आपसे, सो यू शुड टॉक इन लेंथ। देन मैं सिलेक्ट हो गई थी, हमारे बैच में थे 6 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट हुए थे एंड आई वॉज वन ऑफ देम। एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर द थर्ड राउंड दैट वॉज पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद, क्योंकि जो HR थे वो लंच कर रहे थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा। एंड उसके बाद वेट करने के बाद 2 कैंडिडेट एट अ टाइम जा रहे थे, क्योंकि 2 HR थे अंदर थर्ड राउंड में। तो हम लोग वेट कर रहे थे। देन मेरी बारी आई, मैं अंदर गई। उन्होंने पूछा अबाउट योर Gmail ID, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, वो मैंडेटरी है। देन उन्होंने पूछा ओके खुशी व्हाट डू यू थिंक बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बताया हमें पैसेंजर्स को टैकल करने के लिए एक काम पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अटेंटिव नेचर होना चाहिए। तो मैंने ऐसे एलोबरेट करके बोला था, ज़्यादा नहीं बोला था क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू था, जिसमें आपको ज़्यादा भी नहीं बोलना होता लेकिन कर्टियसली बोलना होता है। देन आई गेव माई आंसर। उसके बाद उन्होंने जो पूछा था सेकेंड क्वेश्चन, देन शी आस्क्ड मी एनी स्किल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बीइंग अ कैबिन क्रू। सो मैंने बताया था येस, काम पर्सन एंड अटेंटिव नेचर बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैंने एम्पथी को थोड़ा सा को रिलेट करके बताया था, एंड दैट इज़ इन मी एम्पथी, लाइक एम्पथी नेचर जो होता है लोगों का, सिंपथी और एम्पथी आपको पता होगा। देन ये पूछने के बाद उन्होंने कुछ और नहीं पूछा, देन उन्होंने बोला लीव फॉर द डे। देन यही सारे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे मैक्सिमम। देन उन्होंने बोल दिया लीव फॉर द डे एंड फिर मैं आ गई। एंड ये थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड के बाद जो राउंड होता है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन राउंड। बेसिकली थर्ड राउंड जो होता है विस्तारा का दैट इज़ द एंड राउंड, मतलब उसके बाद कोई राउंड वैसे नहीं होता जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, उसमें उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे फोर्थ राउंड में, जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, बेसिकली पासपोर्ट, पैन कार्ड, योर ID एंड एवरीथिंग। देन थर्ड राउंड में मेरा हो गया था रिजेक्ट।
देन मैं घर आ गई थी और जो लोकेशन थी वो थी लेमन ट्री होटल। रजिस्ट्रेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विस्तारा की जो वैकेंसीज़ होती है वो बहुत लीस्ट आती है, लाइक मुंबई में आती है, दिल्ली में बहुत लीस्ट आती है। सो आपको वो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते हैं और वो एक साथ इतने सारे कैंडिडेट्स को टैकल नहीं कर सकते। सो रजिस्ट्रेशन और इन्विटेशन इम्पॉर्टेंट है। So this was the Vistara airline interview experience that I had and that I experienced and encountered. So this is it in this video. Like to my video and subscribe to my channel. मिलते हैं जल्दी next video में. So stay tuned for more information.